नमस्कार दर्शकों, तैयार हो जाइए एक और अध्याय के लिए जहां महाभारत के महायुद्ध का चौथा दिन आपका इंतजार कर रहा है। आज की कड़ी में वीरता की नई परिभाषा लिखी जाएगी और रणभूमि में आपको अपने सबसे रोमांचक क्षणों का साक्षी बनने का अवसर मिलेगा। आज आप देखेंगे कि कैसे योद्धा अपनी चतुराई और शौर्य से युद्ध के दांव पेच खेलेंगे। धरती रथों की गर्जना से कांपेगी और आकाश धनुष की प्रतिध्वनि से गूंजेगा। कौन बनेगा युद्ध का शहंशाह, किसकी चाल पड़ेगी भारी, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हर योद्धा की तकदीर उसके अपने हाथ में है। हमारे साथ इस ऐतिहासिक यात्रा में शामिल होइए जहां हर झटका और हर वार कुछ कहता है। हर दृश्य आपको आपकी सीट से बांधे रखेगा। यह केवल एक युद्ध नहीं है, यह एक महाकाव्य है जो जीवन और उसके संघर्षों की गहराइयों को उजागर करता है। महाभारत युद्ध के चौथे दिन हम व्यूह रचना की स्पष्ट जानकारी न मिल पाने के कारण इस दिन घटित महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर रुख करेंगे। जैसे ही चौथे दिन का सवेरा हुआ, भीष्म क्रोध से भरे और विशाल सेना के साथ कौरव सेना के सामने खड़े होकर दुश्मन की ओर बढ़ने लगे। उनके साथ द्रोण, दुर्योधन, बाहलिक, दुर्मर्शन, चित्रसेन, प्रबल, जयद्रथ जैसे योद्धा भी थे जो बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ उनकी रक्षा कर रहे थे। इन महान योद्धाओं के बीच भीष्म बिल्कुल देवताओं के राजा की तरह चमक रहे थे। जब वे आगे बढ़े, कौरवों की सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थी। अर्जुन की ओर तेजी से बढ़ी जैसे गंगा की तेज धारा। दूर से अर्जुन की सेना हाथियों, घोड़ों, पैदल सैनिकों और रथों से भरी हुई थी और वे एक बड़े बादल की तरह लग रही थी। अर्जुन, एक बहादुर योद्धा, सफेद घोड़े से खींचे जाने वाले अपने रथ पर सवार थे, जिनका मार्गदर्शन श्री कृष्ण कर रहे थे। उनके रथ के ध्वज पर भगवान हनुमान विराजमान थे। वे अपनी सेना के सामने खड़े होकर पूरी दुश्मन सेना का सामना करने को तैयार थे। युद्ध क्षेत्र में हजारों ढोल बज उठे और हर जगह से शंख की आवाज और जोरदार चीखें सुनाई दी। उड़ती धूल ने आकाश को ढक लिया। रथ, हाथी और घोड़े आपस में टकराए और युद्ध क्षेत्र में गिरते हुए योद्धा और जानवर चारों ओर बिखर गए। सोने से सजी ढालें जो सूरज की तरह चमक रही थीं, कुल्हाड़ियों, भालों और तलवारों से टूटकर मैदान में बिखर गईं। महाभारत के युद्ध के मैदान पर एक उग्र घड़ी चल रही थी, जब घुड़सवार, पैदल सेना, हाथी और घोड़े भय के मारे पीछे हट रहे थे। तब भीष्म अन्य शक्तिशाली योद्धाओं से घिरे हुए अर्जुन को देखते हैं। भीष्म, जिनके ध्वज पर 5 ताड़ के पेड़ अंकित थे, तेजी से अर्जुन की ओर बढ़ते हैं। इसी दौरान द्रोण, कृपा, शल्य, विविष्ट, दुर्योधन और सोमदत्त के पुत्र सहित कई योद्धा भीष्म का साथ देने के लिए अर्जुन की ओर बढ़ते हैं। तभी अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, जो सभी शास्त्रों में निपुण था, उन सभी योद्धाओं के बीच से निकलकर उनसे भिड़ने के लिए आगे बढ़ता है। युद्ध की इस भीषण घड़ी में भीष्म ने शत्रुओं के रक्त से एक नदी बना दी और अभिमन्यु को छोड़कर सीधे अर्जुन से भिड़ गए। अर्जुन, जिनके सिर पर मुकुट और गले में माला सजी थी, अपने गांडीव धनुष से वर्षा की तरह बाण छोड़ते हुए भीष्म के हथियारों की बौछार को विफल करते हैं। यह युद्ध दृश्य, जहां भीष्म और अर्जुन के धनुषों की जोरदार आवाज से युद्ध का मैदान गूंज उठता है, सभी ने देखा। इस बीच अश्वत्थामा, कृतवर्मा, चित्रसेन और अन्य योद्धा अभिमन्यु के साथ लड़ रहे हैं। अकेले 5 महान योद्धाओं से लड़ते हुए अभिमन्यु की तुलना एक युवा शेर से की गई जो 5 हाथियों से लड़ रहा हो। अर्जुन अपने पुत्र की वीरता और संघर्ष को देखकर गर्व से दहाड़ते हैं। अभिमन्यु की अदम्य ऊर्जा को देखकर कौरव योद्धा उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। फिर भी अभिमन्यु अपने पराक्रम और शक्ति पर भरोसा करते हुए धृतराष्ट्र की सेना के खिलाफ आगे बढ़ता है। दुर्योधन के आग्रह पर त्रिगर्त, मद्र और कैकेयी ने अर्जुन और अभिमन्यु को घेर लिया। यह देखकर पंचाल के राजकुमार धृष्टद्युम्न ने अपनी सेना का नेतृत्व किया, जिसमें हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक शामिल थे। उन्होंने सरदारवाण के पुत्रों और मद्रकों पर तीव्र वार किया और कृतवर्मा के पीछे के रक्षकों और कौरवों के वंशज को तेजी से मार डाला। तब संयमनी के बेटे सुशर्मा ने धृष्टद्युम्न पर हमला किया। राजकुमार ने जवाबी कार्रवाई में अपने शत्रु का धनुष तोड़ दिया और उसे 25 तीरों से घायल कर दिया। उन्होंने सुशर्मा के घोड़े और रक्षकों को भी मार डाला। निहत्थे होकर सुशर्मा पैदल ही पांचाल राजकुमार के पास आया। क्रोधित धृष्टद्युम्न ने गदा उठाई और अपने शत्रु का सिर कुचल दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। धृष्टद्युम्न की सुशर्मा पर इस विजय ने उन्हें बहुत प्रसिद्धि दिलाई और कौरव सेना शोक में डूब गई।
शल्य ने धृष्टद्युम्न पर हमला कर दिया। धृष्टद्युम्न ने जवाब में शल्य पर फौलाद की नोक वाले बाण से प्रहार किया। यह लड़ाई भले ही छोटी थी, लेकिन अत्यंत भयंकर थी, जिसमें एक पल का भी विश्राम नहीं मिला। शल्य ने एक तीर से धृष्टद्युम्न का धनुष काट दिया और उस पर तीरों की बौछार की, जैसे पर्वत पर वर्षा हो रही हो। इस आक्रमण को देखकर अभिमन्यु ने शल्य पर हमला किया और 3 तीखे बाणों से उसे घायल कर दिया। लेकिन गुरु योद्धाओं ने शल्य की रक्षा के लिए तुरंत उसके रथ को घेर लिया। इस समूह में दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और अन्य योद्धा शामिल थे, जो शल्य की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। भीमसेन, धृष्टाद्युम्न, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र और जुड़वा नकुल और सहदेव ने गुरु योद्धाओं का सामना किया और उनके साथ युद्ध किया। दोनों पक्षों ने विभिन्न प्रकार के युद्ध कला का प्रयोग किया और एक दूसरे को चुनौती दी। दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न पर बाण से प्रहार किया, जिसके बाद उसके साथी योद्धाओं ने भी उस पर अनेक बाणों से हमला किया। जवाब में धृष्टद्युम्न ने अपने अद्वितीय तीरंदाजी कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन सभी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। इस बीच अभिमन्यु ने सत्यव्रत और पुरुमित्र को मारा और नकुल तथा सहदेव ने शल्य पर तीरों की बौछार की। शल्य ने जवाबी हमला किया, लेकिन उनके तीरों का प्रभाव न हो सका। भीमसेन ने अपनी शक्तिशाली गदा से 10,000 हाथियों की मगध सेना पर हमला किया। वह शेर की तरह दहाड़ते हुए अपने रथ से नीचे कूदे और अपनी गदा को विनाश के हथियार की तरह चलाते हुए हाथियों पर टूट पड़े। उनके हमलों ने हाथियों को चकनाचूर कर दिया, जो उनकी दहाड़ से डरकर खौफ में आ गए। भीम ने हाथियों को कुचल दिया, उनकी सेना को तीतर बीतर कर दिया और युद्ध क्षेत्र में खून फैलाया। हाथी मरे, उनके दांत टूट गए और शरीर कुचल गए। मगध के शासक ने अपनी शक्तिशाली हाथी को अभिमन्यु की ओर भेजा, लेकिन अभिमन्यु ने एक ही तीर से हाथी को मार डाला। इसके बाद अभिमन्यु ने तेजी से शासक का सिर धड़ से अलग कर दिया। भीम ने हाथियों के समूह में अपना उत्पात जारी रखा और अपनी गदा के एक ही वार से उन्हें चकनाचूर कर दिया। जो लोग बच गए वे आतंकित होकर भाग गए। भीम की गदा हाथियों के खून से भीगी हुई थी, जो भगवान शिव के त्रिशूल की तरह लग रही थी, जो दुश्मन में डर पैदा कर रही थी। वह स्वयं विध्वंसक की तरह युद्ध के मैदान में घूमता रहा और कुरु सेनाओं में तबाही मचाता रहा। पांडव योद्धाओं ने भीम की रक्षा की। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। हाथियों के समूह को नष्ट करने के बाद दुर्योधन ने अपनी सेना को भीमसेन को मारने का आदेश दिया। पूरी सेना विशाल और जिसे पार करना असंभव प्रतीत होता था, शंखों की गर्जना और ढोल की थाप के साथ भीम की ओर दौड़ पड़ी। भीम इस शक्ति के सामने पर्वत की तरह अटल खड़े रहे। उन्होंने अपनी शक्तिशाली गदा का प्रयोग किया और निडरता से दुश्मन को आगे बढ़ने से रोका। भीम एक विशाल गदा लेकर कौरव योद्धाओं पर टूट पड़े। उन्होंने रथों को कुचल दिया और घोड़ों को रौंद दिया। वह विध्वंसक के समान प्रतीत हो रहे थे और कौरव सैनिकों को नरकट के समान पीस रहे थे। भीम की गदा ने हाथियों और घोड़ों को कुचल दिया और युद्ध के मैदान को यम के निवास में बदल दिया। भीष्म अपने रथ पर तूफानी बादल की तरह बाणों से घिरे हुए आगे बढ़े, जबकि शैणीय जाति के सात्यकी ने भीष्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनके दुश्मनों को मार डाला। कौरव सेना सात्यकी की प्रगति को धीमा नहीं कर सकी। बदले में मारे जाने से पहले केवल राक्षस अलम्बुशा ही उसे घायल करने में कामयाब रहा। हालांकि वृषर्वा ने सात्यकी को 9 बाणों से घायल कर दिया और दुर्योधन और उसके भाइयों ने उसे घेर लिया। पांडव शीघ्र ही सात्यकी की सहायता के लिए आए। भीम ने क्रोधित होकर अपनी गदा उठाई और दुर्योधन और उसके भाइयों का सामना किया। नंदक ने भीम को तीखे बाणों से घायल कर दिया और दुर्योधन ने भीम और उसके सारथी विशोक को घायल कर दिया। भीम का धनुष दुर्योधन द्वारा काट दिया गया, लेकिन उन्होंने तुरंत दूसरा धनुष निकाला और अपने शत्रुओं को तीखे तीरों से घायल कर दिया। दुर्योधन ने क्रोधित होकर एक नया धनुष उठाया और भीम पर एक शक्तिशाली तीर से वार किया, जिससे भीम बेहोश हो गए। अभिमन्यु के नेतृत्व में पांडव योद्धाओं ने भीम के होश में आने पर उनका जमकर बचाव किया। संभलते हुए भीम ने दुर्योधन और शल्य पर पलटवार किया और शल्य को दूर भगा दिया। क्रोधित होकर दुर्योधन के 14 भाइयों ने एक साथ भीम पर तीरों से हमला कर दिया। भीम ने बहुत बहादुरी से उनका सामना किया और तेजी से अपनी गदा से सेनापति जलसंध, सुषेण, उग्र, वीरबाहु और अन्य 2 भाइयों को मार डाला। भीम के क्रोध का सामना करने में
असमर्थ शेष भाई डर के मारे युद्ध के मैदान से भाग गए। जो संघर्ष में एक निर्णायक क्षण था, दुर्योधन के आग्रह पर कौरवों की सेना भीमसेन को हराने के इरादे से उनकी ओर बढ़ी। भगदत्त ने अपने शक्तिशाली हाथी पर सवार होकर भीम पर तीरों की बौछार कर दी, जिससे भीम अदृश्य हो गए। लेकिन पांडव योद्धाओं ने अपने कौशल पर भरोसा करते हुए भगदत्त को घेर लिया और उसके हाथी पर तीरों की बौछार कर दी। लहूलुहान और क्रोधित हाथी तेजी से आगे बढ़ा और अपने कदमों से जमीन को हिलाने लगा, जिससे पांडव योद्धाओं में डर पैदा हो गया। दुर्जय योद्धा भगदत्त ने भीम की छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा, जिससे वह मूर्छित हो गए। भीम को संकट में देखकर भगदत्त ने विजयी गर्जना की। भीम की हालत देखकर घटोत्कच गायब हो गया और फिर भयंकर रूप में प्रकट हुआ। वह ऐरावत नाम के एक मायावी हाथी पर सवार था, जिसके पीछे 3 अन्य विशाल हाथी थे, जिन पर राक्षस सवार थे। 4-4 दांतों वाले इन हाथियों ने भगदत्त के हाथी पर चारों ओर से हमला किया और उसने अपने दांतों से छेद दिया। भगदत्त का हाथी पहले से ही बाणों से घायल होकर दर्द से चीखने लगा। भीष्म ने चीखें सुनकर और भगदत्त के खतरे को महसूस करते हुए द्रोण, दुर्योधन और अन्य राजाओं को उसे बचाने के लिए बुलाया। भीष्म ने पहचान लिया कि भगदत्त, जो घटोत्कच के खिलाफ एक वफादार सहयोगी था, गंभीर खतरे में था। भीष्म की पुकार का जवाब देते हुए द्रोण के नेतृत्व में कुरु योद्धा भगदत्त की सहायता के लिए तेजी से आगे बढ़े। युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडवों ने घटोत्कच का समर्थन करने और आगे बढ़ते दुश्मन का सामना करने के लिए उत्सुकता से उनका पीछा किया। जब महान पराक्रमी राक्षस राजा घटोत्कच ने शत्रु सेना को आगे बढ़ते देखा, तो उसने वज्र के समान गंभीर गर्जना की। उसकी गर्जना सुनकर और युद्धरत हाथियों को देखकर भीष्म ने द्रोणाचार्य से कहा, मुझे हिडिंबा के इस दुष्ट मानव पुत्र के साथ युद्ध करना उचित नहीं लगता। वह महान पराक्रम और ऊर्जा से संपन्न है। उसे अब पराजित करना बहुत कठिन है। हमारे योद्धा आज थके हुए हैं और पांचालों और पांडवों ने हमें काफी प्रताड़ित किया है। मुझे पुनः विजयी पांडवों से मुठभेड़ पसंद नहीं है, इसलिए आज हमारी सेना की वापसी की घोषणा करनी चाहिए। कल हम शत्रु से युद्ध करेंगे। भीष्म के इन शब्दों को सुनकर और घटोत्कच के भय से पीड़ित होकर कौरवों ने रात के आगमन का बहाना बनाकर युद्ध भूमि से पीछे हटने का निर्णय किया। कौरवों के पीछे हटने के बाद पांडवों ने शंख की गूंज और शेरों की तरह दहाड़ते हुए जीत का जश्न मनाया। युद्ध के बाद भीमसेन और घटोत्कच घायल अवस्था में अपने शिविर की ओर लौटे। उन्होंने विजय की खुशी में तरह तरह के जयकारे लगाए, जो तुरही की ध्वनि के साथ मिश्रित थे। दुर्योधन अपने भाइयों की मृत्यु से दुखी था। कुछ समय के लिए विचार मग्न हो गया। फिर उसने सैन्य विज्ञान के नियमों के अनुसार अपने शिविर की व्यवस्था की और अपने मारे गए भाइयों के शोक में ध्यान में लीन हो गया। धन्यवाद दर्शकों, आपने महाभारत युद्ध के चौथे दिन की गाथा का आनंद लिया। हमें उम्मीद है कि यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे युद्ध की ज्वाला में पांडव और कौरव अपनी अपनी युक्तियों से एक दूसरे को पराजित करने की कोशिश करते हैं। क्या पांडवों की तीक्ष्ण बुद्धि और शक्ति कौरवों की चालाकी को मात दे पाएगी? ये जानने के लिए महाभारत युद्ध के 5वें दिन का प्रसारण अवश्य देखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।